हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेट होगा कल का हीरो ज़ीरो का, ठीक है, कि कोई ऐसा ट्रेड हमें मिल जाए जो कल मैं लो प्रीमियम पे खरीदूँ, वो हाई प्रीमियम में चला गया। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि वेडनेसडे को ही हमारा हीरो ज़ीरो निकल चुका है, ठीक है। कल हम लोग अलग ट्रेड देखेंगे, लेकिन आज ही हमारा हीरो ज़ीरो निकल चुका है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, बाकी मैं दिखाऊंगा। 4 ट्रेड हमने आज दिया ग्रुप पे, ठीक है। 3 ट्रेड हमारा प्रॉफिट हुआ 4 में, और 1 ट्रेड हमारा प्राइस ट्रिगर ही नहीं हुआ, ठीक है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, वो ट्रेड हमारा आया ही नहीं। जो ट्रेड मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, ये आप देखो, यहां पे मैं दिया था, कहां गया ये, यहां पे देखो, प्रीवियस डे हाई और R1 से रिजेक्शन करने पर पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। 40,600 का पुट बाई करना 304 पे, ठीक है। टाइम देख लो 11:41 पे, ठीक है। 11:41 पे 40,300 का पुट। ये देखो हमने दिया था कहाँ पे, 304 पे। यहां से कहाँ तक मार्केट गया है, 466 तक, ठीक है। हाई अगर आप देखो यहाँ तो 466 का हाई मार्केट ने लगाया है, और ये सीपीआर से मार्केट फ्री रिजेक्शन लिया, ठीक है। ये ऑप्शन का सीपीआर है। तो आप समझो कि एक ट्रेड में हमने 160 प्लस पॉइंट कैप्चर किया। कैसे किया आपको मैं अब चल के दिखाता हूं। आप देखो ना, आप ट्रेड का लॉजिक समझने की कोशिश करो, क्या क्या हुआ आज मार्केट में। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, ग्रुप में जो ट्रेड में दिया वो कहां पे दिया था, वो दिया था इस कैंडल में, ठीक है। प्रीवियस डे हाई R1 से ब्रेक करने पर, ठीक है। और इस ट्रेड में हम लोग कुछ पॉइंट 40-50 पॉइंट हमने प्रॉफिट बुक किया। फिर से क्या किया, यहां से ये रिवर्स किया, ठीक है। रिवर्स करने पे मैं कहां पे अपडेट दिया, यहां पे, कि फिर से आपको बाई करना है। आप देखो कि हमारा जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना, वहां पे इंपॉर्टेंट कैंडल हमें मिलना बहुत जरूरी होता है। और यहां पे आप देखोगे तो इतना अच्छा हमें कैंडल मिला। वो कौन सा कैंडल है, डोजी, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि डोजी कैंडल मेरे फेवरेट 4-5 कैंडल के अंदर आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पे ट्रेड दिया था। ये डोजी नीचे जैसे ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया, ये डायरेक्ट कहां पे आ गया, सीपीआर तक, ठीक है। इस जोन पे आया जहां पहले का भी जोन था। ये जोन भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो आप लोग ने देखा कैसे प्रॉफिट हम लोग करते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं सुबह से बताता हूं कि लाइव स्ट्रीम जो मैं कर रहा था उसमें मैं क्या अपडेट दिया था। लाइव स्ट्रीम में अपना ये अपडेट था कि जो डे लो है ना, डे लो जब तक मार्केट निकालता नहीं है, हमें पुट की तरफ नहीं बैठना है। अगर आपको फिर भी लग रहा कि बैठना है तो कब बैठ सकते हो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। मार्केट क्या किया, यहाँ हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर हाई बनाया। लोअर हाई बनाते बनाते मार्केट नीचे आ रहा था, और इधर क्या कर रहा था, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। यहां ब्रेक हुआ, और यहां भी कौन कैंडल ब्रेक किया, डोजी कैंडल, ठीक है। ये कैंडल डोजी, आप लोग ध्यान रखो। डोजी कैंडल ब्रेक किया, चैनल के नीचे आया, मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से एक लोअर हाई बनाया, मार्केट यहां से बहुत तेजी से फास्ट मोमेंटम करके गिरा, ठीक है। उसके बाद यहां क्या हुआ, आप लोग ध्यान दो। जब मार्केट सीपीआर से नीचे आया ना, तो मैं यहां पे बाइंग नहीं दिया था, ठीक है। यहां पे मैं पुट बाइंग नहीं दिया था। रीजन क्या था, रीजन यहां पे था कि ये जो पोजीशन है ना अपना, ये पोजीशन, ये क्या है, कैमरीला का L3, ठीक है। कैमरीला का L3 लेवल है। कैमरीला L3 मतलब क्या होता है कि वहां से बाइंग रिवर्सल आता है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखोगे तो कितना स्ट्रांग बाइंग आया, फिर से नीचे आया, मार्केट सपोर्ट लिया, डोजी कैंडल फिर से यहां पे बनाया सपोर्ट के पास, और फिर से आप यहां मोमेंटम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर टेस्ट करने के लिए गया, ठीक है। इसी जोन पे फिर से टेस्ट किया, डेलो का जहां पे था, जहां मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, वहीं से फिर से रेजिस्टेंस लिया, डिमांड सप्लाई जोन ये काम किया, और यहां से फिर से डोजी कैंडल बना, इसका लो ब्रेक हुआ, फिर से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप वर्क किया। आज हमने, अगर मैं बताऊं आपको, तो कम से कम तो अप्रोक्स 300 प्लस पॉइंट हमने आज कैप्चर किया, ठीक है। आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। अब निफ्टी की तरफ मैं चलता हूं। निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो यहां क्या कर रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा बुलिश था, ठीक है। निफ्टी का डे हाई ये था। डे हाई निकालने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर ट्रैप करता है, और मार्केट क्या कर देता है, उसके बाद ये बना हाई, ये बना हायर हाई, ठीक है। हायर हाई बनने के बाद मार्केट नीचे आता है, और ये फिर से क्या बन गया, लो, ठीक है। ये हायर लो बना, फिर से मार्केट क्या किया, हायर लो बनाया। और जो यहां तक एंट्री नहीं किए थे उन्हें मैं क्या बोला था कि ये जब ब्रेक होगा, और यहां जब मार्केट आकर फिर से अगर रेजिस्टेंस लेता है, तो ये क्या करेगा, फिर से एक न्यू, देखो ये हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई बनाया, मार्केट नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, मार्केट नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया। जब तक लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होगा ना, मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है। तो ये हुआ आज के बाद कि आज हम लोग कैसे ट्रेड किए।
अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम में नहीं जुड़ते हैं ना, तो प्लीज़ लाइव स्ट्रीम में आप लोग जुड़ो और वहाँ हमारा लाइव डिसीजन देखो कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। अब चलिए कल के लिए बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे चलना है और मंथली सीपीआर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने मंथली सीपीआर लगा लिया। अभी मैं सारा लेवल बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको यहाँ समझना कि आप ध्यान से समझो। आपको ये समझना है कि प्रीवियस डे मार्केट एक डोजी कैंडल बनाता है, ठीक है, और आज उसी के अंदर मार्केट क्लोज किया है। ठीक है, इधर क्लोजिंग दिया है। अब क्या है कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जो BTST वगैरह ट्रेड देते हैं वो पुट की साइड ट्रेड दे रहे हैं। ठीक है, तो पुट की साइड जो ट्रेड दे रहे हैं उनका कुछ भी लॉजिक हो सकता है। आप सिंपल वे में समझने की कोशिश करो कि 20 मूविंग एवरेज जो है ना, 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से नीचे है। ठीक है, और 50 मूविंग एवरेज ऐसे, अगर जब भी 20 मूविंग एवरेज 50 से नीचे रहता है मतलब मार्केट बेयरिश रहता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, गैप अप की वजह से मार्केट ऊपर चला गया, 20 मूविंग एवरेज नीचे ही रह गया। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन भी होता है ना, तो इसको नीचे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 आवर का कैंडल लगाना होगा और सीपीआर के सेटिंग में चल के आपको वीकली सीपीआर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपने वीकली सीपीआर लगा लिया। अब आपको क्या समझ में आ रहा कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल से ब्रेक करता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहले उसको 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मार्केट क्लोज कहाँ पे किया, 40379 पे। ठीक है, और अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है तो कहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, 40119 पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये सपोर्ट फिर ब्रेक होता है, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट क्या करेगा, ये गैप जो है ना इसे फिल करेगा। ठीक है, यहाँ जो गैप बचा हुआ है इस गैप को फिल करेगा। गैप फिल करने के बाद अगर फिर से 20 मूविंग एवरेज पे मार्केट को सपोर्ट मिल गया तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा एन पैटर्न बनाकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। यहाँ से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ और यहाँ मैं टुमारो सीपीआर लगा लेता हूँ। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना है, आप देखो पिछले दिन क्या था, नैरो सीपीआर। ठीक है, तो आज के दिन मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज क्या हुआ, जिगजैग हो गया, ट्रेंडिंग नहीं हुआ। कल भी आपको थोड़ा थोड़ा नैरो सीपीआर ही मार्केट में दिख रहा। ठीक है, कल भी थोड़ा थोड़ा नैरो सीपीआर दिख रहा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से तो आपको क्या समझ में आएगा, आप सारा लेवल देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये सारा लेवल है आपके सामने, इसे मैं भी हटा देता हूं। ठीक है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस आपके सामने है कि अगर मार्केट इसके बीच में आता है तो आपको क्या करना, आपको पता है, यहां से फिर से सेलिंग आ सकता है। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें बाय नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखो कि यहां है, यहां कौन सा लेवल है, एक सेकेंड, इसे मैं हटा देता हूं। यहां कौन सा लेवल है, सीपीआर का लेवल है यहां पे। ठीक है, और यहां पे क्या है, R1 है। ठीक है, और प्रीवियस डे हाई सेम है, थोड़ा सा दूर है बस R1 से। अब आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई बनाकर नीचे आ रहा। ठीक है, मार्केट लोअर हाई बनाकर नीचे आ रहा है। जब तक लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होगा, मतलब जब तक सीपीआर के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि बुलिश तो मार्केट हो जाएगा, लेकिन ये जो लेवल है ना ये भी ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक है, जो ये स्विंग बना हुआ है ये स्विंग ब्रेक होना ज़रूरी है। ये स्विंग बनेगा, आपको एक फास्ट मोमेंटम ऊपर के लिए मार्केट दिखेगा। अब मैं बात करता हूँ नीचे के लिए कि अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होता है, इस जोन में, ठीक है, इस जोन में ओपन होता है तो फिर से आपको एक बाइंग दिख सकता है। लेकिन ये जोन जैसे ब्रेक होगा ना, यहाँ से आपको फिर से सेलिंग दिखेगा। क्यों ये जोन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, आपको अब समझ में आ रहा ना क्यों ये जोन इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट 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 और विग इसका यहाँ पे है सपोर्ट। ठीक है, तो पूरा विग को भी अगर मैं कवर करता हूँ, 15 मिनट का कैंडल इसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये समझो पूरा एक जोन बना हुआ है। तो ये जोन अगर मार्केट फिर से ब्रेक करता है, ठीक है, इधर कहीं ब्रेक करता है, तो प्रीवियस डे लो S1 ब्रेक होने के बाद फिर से मार्केट ये जो जोन है, गैप
इसे कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक है, अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारा लेवल ध्यान रखना पड़ेगा जो जो लेवल हमारा बना हुआ है चार्ट पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे आपको मैं कल के लिए बता दिया, सॉरी आज के लिए बता दिया कि आज क्या क्या हुआ। अब कल के लिए बात करते हैं। यहाँ भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दिख जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा दिखेगा मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आप चलो, सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम पे चलो और सीपीआर से मंथली लगा लो। ठीक है, मंथली सीपीआर लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस वॉच करना है क्या, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो सीपीआर ही इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, जहां से बाइंग आया था सीपीआर को ब्रेक करके वहीं से आपको सपोर्ट यहां देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं मूविंग एवरेज यहां पे इंक्लूड करूं तो मूविंग एवरेज के हिसाब से मुझे क्या पता चलता है यहां पे कि 50 मूविंग एवरेज अभी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज टूटते ही मार्केट फिर क्या करेगा, 20 मूविंग एवरेज पास जाने का कोशिश करेगा या तो 20 मूविंग एवरेज कैंडल के पास जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलता हूं। मैं पूरा आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे आप लोग एनालिसिस कर सकते हो लाइव मार्केट के हिसाब से। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप यहां पे ध्यान दो, यहां क्या हो रहा, 20 मूविंग एवरेज जो है यहां क्रॉस ओवर करके ये क्या किया, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो 20 यहाँ है नीचे सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, और जब 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है। अगर नीचे से क्रॉस कर रहा है, वही अगर ऊपर से क्रॉस करेगा तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही बेरिश हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बुलिश कंडीशन मार्केट में बना हुआ। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ये देखना है कि ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रीवियस वीक हाई है। ठीक है, और ये क्या है, R1। तो R1 प्रीवियस वीक हाई के पास भी अगर मार्केट आता है ना तो फिर ये जो गैप है, गैप फिल करके तो यहाँ से फिर से आपको एक सपोर्ट दिखेगा ऊपर के लिए। ठीक है, ये केस कौन सा है, गैप डाउन का केस है। ठीक है, तो लेवल आपके सामने सब कुछ है। अब आपको फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना है और टुमारो सीपीआर यहाँ से लगा लेना है। बाकी जो भी अपना डिटेल चार्ट होगा ना वो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो आज के दिन क्या था, नैरो सीपीआर, लेकिन मूविंग एवरेज क्या हुआ, जिगजैग हो गया। तो कल के लिए अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा ट्रेंड दिख सकता है। अगर मैं शॉर्टर टाइम पीरियड में आपको बताऊं तो 200 मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा, 20 मूविंग एवरेज ऐसे आने की कोशिश कर रहा और 50 ऐसे आने की कोशिश कर रहा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इधर कहीं, ठीक है, मान लीजिए कि इधर ही कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे फिर से इसको रेसिस्टेंस फेस करने को दिखेगा और ये फिर से नीचे आने का कोशिश करेगा। तो क्या होगा, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। ठीक है, मार्केट लोअर हाई बनाकर फिर नीचे आने का कोशिश करेगा और ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।